प्रणाम प्रभु जी। हाँ उमेश भाई, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, वो कल आप बात कर रहे थे ना, वो स्वरूप की निष्ठा पे। हाँ जी प्रभु जी, उस पे थोड़ा सा और बताइए ना। भगवान जैसे के हम स्वरूप में निष्ठा निश्चय। जी जी, तो मतलब गुरु को हम जो सत्पुरुष को देखते हैं ना, मनुष्य स्वभाव में वगैरह ऐसा, उस पे थोड़ा सा। मनुष्य रूप में है। अगर कोई मनुष्य रूप में है ना, तो मनुष्य के जैसा चरित्र करेंगे, सारे मनुष्य के भाव दिखाएंगे। लेकिन कोई मनुष्य नहीं है, वो दिव्य है। मनुष्य रूप सिर्फ धारण किया है, सारे मनुष्य के भाव भी धारण करते हैं। यानी अगर वो गुस्सा दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, रोना दिखाएंगे, रूठना दिखाएंगे, ये सारे जितने भी मनुष्य के भाव है ना, वो सारे के सारे दिखाएंगे। लेकिन इसको मनुष्य नहीं मान लेना है, इसको दिव्य लीला मान लेना है, दिव्य लीला की तरह देखना है। जैसे छोटा सा बच्चा है, आपने देखा होगा, 3 महीने का छोटा बच्चा है, आराम से लेटा है और पेशाब कर दिया। आप इसको किस तरह से देखोगे? उसकी माँ जो है ना, किस तरह से देखेगी? वो मुस्कुराएगी, अत्यंत आनंदित होगी कि अरे वाह, क्या मेरा बेटा पेशाब किया। ये होती है दिव्यता। उसके बेटे में उसको दिव्यता दिखती है, वो मनुष्य दिखता ही नहीं। और वही बच्चा अगर 20 साल का हो, है ना, और बिस्तर पे पेशाब करे, उस और जो आपको भाव आता है ना, उसकी माँ को जो भाव आता है ना, वो मनुष्य भाव है। कुछ समझे? जी प्रभु जी। चप्पल लेके पीछे पड़ेगी ना। 20 साल का बच्चा वही हरकत करता है, दोनों मनुष्य ही है ना। छोटा बच्चा भी 3 महीने का मनुष्य ही है, और वो भी मनुष्य ही है। तो एक में दिव्य भाव है और दूसरे में मनुष्य भाव है। वैसे ही अगर सत्पुरुष मनुष्य रूप में है, तो वो जो जो क्रिया करते हैं ना, चाहे वो डांटना हो, रूठना हो, जो भी क्रिया है, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ, वो सब दिव्य है। ये दिव्य कब दिखता है? जब हमें सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति है, तब। जैसे माँ को छोटे बच्चे में दृढ़ प्रीति है ना, तब। आपके घर में कोई पालतू जानवर है, समझो कुत्ता, तो उस कुत्ते ने कहीं सूसू कर दिया, कोई पोटी कर दी, तो आप उसको कुछ नहीं कहोगे ना, प्यार से उसको साफ कर दोगे। और आप समझ गए? वैसे ही जिसको अगर सत्पुरुष से प्रेम है, दृढ़ प्रीति है ना, तो उसकी हर क्रिया दिव्य ही नजर आएगी। और एक बार दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो गई, तो आप मुक्त ही समझो। यानी सत्पुरुष की हर क्रिया दिव्य है, और हर क्रिया कल्याणकारी है, मुक्तिदायक है, ये समझ लेना। अगर उसको मनुष्य रूप में देखा और मनुष्य भाव आया, तो आपका सारा कार्य बिगड़ जाएगा, आपका सारा अध्यात्म उल्टा पड़ जाएगा, है ना। तो उनके स्वरूप में निश्चय यानी क्या? कि वो सर्वोपरि है, सर्व करता हरता है। दूसरी बात, दिव्य है, साकार है, और मनुष्य रूप में प्रकट है। जब इस बात का निश्चय हो जाएगा ना, निश्चय यानी अब मेरी बुद्धि संशय करेगी ही नहीं, बुद्धि खत्म हो गई, तो बुद्धि बीच में कभी आएगी ही नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, संत होकर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये आएगा ही नहीं, प्रश्न ही नहीं आएगा। तो देखो, अगर वो सोए हैं और खर्राटे ले रहे हैं, तो भी आप उस खर्राटे के नाद को जो है ना, ब्रह्म नाद समझोगे, और उसमें दिव्य आनंद आएगा आपको, और मंद मंद मुस्कुराओगे आप, नाचोगे, खेलोगे उसको सुन के। और अगर वही खर्राटे अगर कोई दूसरा मनुष्य ले रहा है आपके कमरे में, आप उसको डांटोगे। आप समझे? जी प्रभु जी। तो वो जो दिव्यता है, उनकी हर लीला, हर कार्य, हर कर्म दिव्य ही है, क्योंकि वो दिव्य है, और वो सारी की सारी क्रियाएं कल्याणकारी है दूसरे मनुष्यों के लिए, और उसी से ही मुक्ति है। आप समझे? जी प्रभु जी, मतलब प्रभु जी, जब हम सदगुरु को देख रहे हैं, उसमें हम कुछ तो भाव देख रहे हैं मनुष्य रूप में। तो एक तो वो उनकी दिव्य लीला को ऐसा पकड़ना है, नहीं तो उनका हमारे लिए कुछ तो मैसेज ऐसा भी पकड़ सकते हैं क्या? मतलब हाँ, उनको कुछ। ठीक है, वो भी पकड़ सकते हो। लेकिन उनकी दिव्य नहीं, देखो, 3 महीने का बच्चा है, हंसता है, खेलता है, आंखें घुमाता है, स्माइल करता है, हम उसको देख देख के मुस्कुराते हैं क्या? नहीं, बताओ। कोई बात थोड़ी करते हैं।
सिर हिलाता है ना तो भी हम आनंदित होते हैं, है ना। एकदम नींद में भी अगर सोया है और हल्का सा उसके फेस पर है ना, नींद में भी कभी कभी स्माइल आती है, नींद में भी कभी कभी वो दूध पीता है ना, ऐसा उसके होठों का एक्शन होता है, तब भी हम मुस्कुराते हैं कि क्या बात है, कितना दिव्य है, कितना अद्भुत है, ऐसा करके मुस्कुराते हैं। तो सत्पुरुष की हर क्रिया, उसका हल्का सा फेस पे जो भी कुछ परिवर्तन होता है, वो भी देखकर जो है ना, हमारे भीतर आनंद उठता है। तो ये आप देखो, ये मुक्तिदायक है, कल्याणकारी है। कितना भी पापी मनुष्य है ना, अगर उनकी दिव्य लीला को अच्छी तरह से देख भी लेगा ना, पाप तो मुक्त हो जाएगा तत्काल। जी वैसे प्रभु जी। पुरुष है। हाँ। यही आया कि मतलब अगर आप जैसे बोलते भी हैं हर बार में, कोई भी रहे उसको दृढ़ प्रीति हो जाए सदगुरु के प्रति, एक वो हम्म, निश्चय हो जाए, भले हाँ। ही वो देख नहीं पा रहा है आवरण की वजह हम्म, से। जैसे कल आपने बोला था ना कि हाँ हाँ। जौहरी के पास में तिजोरी में हीरा है, उसको पता है वो हम्म, दिख भी नहीं रहा है पर उसको अंदर पता है उसका कीमत। तो अभी हम भी आपको सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है ना कि हमें हम्म, पता है वो अंदर का हीर जो 500 करोड़ का हीरा है वो पता है। ठीक है, अभी वो जो आवरण है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो हट हटेंगे गया। भी। हाँ, पर वो उसके लिए हमें निश्चय करना है क्या ऐसा? जैसे मैं देखो। कल पूछना चाह रहा था ना सवाल प्रभु जी, हम्म, वही था कि हमें वो सत्पुरुष के जैसे माया में, समय में, उनके भाव में ऐसे जानबूझकर निश्चय करना है क्या? हाँ, जानबूझकर करना ही पड़ेगा। जब जानबूझकर करते हो तब धीरे धीरे ऑटोमेटिक होने लगता है। जैसे कैसा है, लकड़ी में आग है क्या, नहीं बताओ। लकड़ी में आग छिपी है, जी प्रभु जी। लेकिन वो दिख नहीं रही है ना, प्रकट नहीं है ना। तो लकड़ी में आग प्रकट करने के लिए उसको प्रकट अग्नि के पास लेके जाना पड़ता है। तो बाद में वो अपने आप धीरे भीतर से प्रकट हो जाएगी। वैसे ही शुरुआत में बाहर की एड की जरूरत पड़ेगी, बाहर से मदद की जरूरत पड़ेगी। तो बाहर से मदद यानी आपको खुद करना है, और वो है ही, करना नहीं पड़ेगा बाद में, वो है ही। एकमात्र परमात्मा ही है जिस पर निश्चय है। और कौन सी चीज है जिस पर निश्चय है? ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर निश्चय है। सारी चीज जो है ना, अनिश्चित है। निश्चय करने के बाद भी चली जाएगी, संशय आ ही जाएगा। तो एकमात्र वही संशय रहित है। वहां निश्चय शुरुआत में करना पड़ता है क्योंकि नए है, जी, जी, जी। लेकिन वो है ही, वो निश्चय तो है ही। जैसे मैं कहूँ आप हो क्या, नहीं बताओ। अच्छा, नींद आती है तब भी आप होते हो, जी प्रभु जी। है ना। और बाइक चलाते वक्त भी आप होते हो, जी प्रभु जी। और खाना खाते वक्त भी होते हो, बातें करते वक्त भी होते हो, है जी ना। प्रभु जी। यानी आपके होनेपन में आपको कोई संशय है क्या? नहीं वो नहीं जी प्रभु जी, वो तो मतलब अपने आप ही है, पक्का निश्चय सहजता है ना। से है वो। जी। सहजता से पक्का निश्चय है ही, वैसे ही सहजता पूर्वक परमात्मा में पक्का निश्चय, ये आ ही जाएगा, धीरे धीरे आएगा। और वो जो है सत्पुरुष है, वही है। ये ऐसा आ जाएगा, धीरे धीरे निश्चय आ जाएगा, फिर बुद्धि जो है खत्म हो जाएगी। नहीं, बुद्धि की कोई जी सामर्थ्य प्रभु नहीं जी। रहेगी संशय उठाने की, क्योंकि बात जी। इतनी पक्की हो गई है ना। अगर मैं आपको एक नींबू दूं, आप उसको काटते हो और दो बूंद जीभ पर रखते हो और आप कहते हो कि ये नींबू है। फिर जी प्रभु जी। आपको नींद से उठा के कहूं कि ये नींबू है, तो नींबू रहेगा तो आप बोलोगे हाँ यही नींबू है। अगर मैं दूसरा कुछ दूं दूं तो आप बोलोगे तुरंत कि ये नींबू नहीं है। नींबू को तो मैं पहचानता हूँ, निश्चय है ना आपको नींबू पर। हम आपको हाथ में नींबू दें और हम कितना भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे ना, आपने जान लिया ना कि ये नींबू है, आपने उसका टेस्ट भी कर लिया, ये नींबू है, बात खत्म। फिर आपकी बुद्धि संशय करेगी क्या? नहीं प्रभु जी। ना, तो बुद्धि से पार चला गया है वो निश्चय। नींबू ये नींबू ही है, ऐसा निश्चय बुद्धि से पार चला गया है। अब बुद्धि का भी कार्य नहीं है, अब बुद्धि भी रोक नहीं पाएगी। वैसे ही परमात्मा जब उसका निश्चय बुद्धि से भी पार चला जाता है ना आपके भीतर, तो फिर जी आपकी प्रभु बुद्धि भी जो है ना संशय करने में असमर्थ हो जाएगी। वैसे परमात्मा आपके भीतर बैठ जाएगा इतना निश्चय पूर्वक। और उसी को ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं, उसी को ही स्थित प्रज्ञा कहते हैं, कि जिसकी प्रज्ञा स्थित है, स्थिर है, संशय रहित है। फिर उसमें से
कोई किसी को जो है ना बस सामने से दिया नहीं। तो हाँ जी। परमात्मा का निश्चय जब भीतर तक चला जाता है ना, और वो गुरु कृपा से होता है, गुरु के सानिध्य से होता है, जी प्रभु तो जी। तो भी वैसा निश्चय हो जाएगा। 22 तारीख है। हाँ जी। तो और कुछ पूछना चाहते हो इसमें? नहीं प्रभु जी, यही था। पर वो मैं पूछ नहीं पा रहा था, हर बार मैंने क्या वो ऐसा भी तो लगता है ना, हर बार जब पूछते हैं ना तो हम्म, फिर से वो अपना तर्क वितर्क की लगाते बैठते हैं, पर कुछ बातों पे ऐसा होता है ना, तो वो करना ही पड़ता है क्लियर, नहीं कि आपसे अभी जैसे वो। नहीं, वो जरूरी है। वो जरूरी है। जब तक को तर्क वितर्क भीतर मौजूद है ना, जी प्रभु तब जी। तक वो बाधा है। वो निश्चय को भीतर तक जाने नहीं देगा। निश्चय भीतर तभी जाएगा जब वो एक तरह के आवरण से पार करेगा। तर्क वितर्क का आवरण कब खत्म होगा? जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा ना, हाँ जी प्रभु पूरी जी। तरह से तर्क वितर्क भीतर उठना बंद हो जाएंगे, तब निश्चय हो जाएगा। तो बुद्धि का काम ही है वो, तर्क वितर्क से निश्चय, निश्चयात्मक बुद्धि, है ना। फिर वो बुद्धि निर्दोष हो जाती है। तर्क वितर्क वाली बुद्धि वो दोष युक्त है, वो फिर निर्दोष हो जाती है। फिर ट्रांसपेरेंट, आर पार चला जाता है सारा निश्चय। तो आप आत्मा में स्थित हो जाते हो, बुद्धि निर्दोष है ना। अभी ये जैसे आपने बता दिया ना कि हम्म, आपको प्रयत्नपूर्वक करना ही है, तो मतलब वो अभी वो चिंतन मनन में भी नहीं आता नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। नहीं ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि शुरुआत हम्म, में हमें ये करना ही पड़ेगा, हाँ, स्टेप बाय फिर स्टेप ऐसे भीतर ही से जाएगा। प्रकट हो जाएगा। फिर भीतर जी से जी। ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा वो बात है। ऐसा है। क्योंकि वो ऐसा आता था ना कि जैसे प्रभु जी ने तो सिर्फ गुरु परमात्मा का आवाज सुना था और उनका निश्चय हो गया कि मिल गया है वो यही है। फिर आपको 1.5 मिनट में तो फिर वो पूरा भी मिल गया, और हम सुन सुन के भी तर्क वितर्क से ऐसा। तो इसलिए पूछ रहा था प्रभु जी, तर्क वितर्क भी करते हैं चिंतन मनन, देखो तो वो। कैसा है, जैसे हम गुरु जी से मिले ना, तो बुद्धि थी ही नहीं, सीधा आर पार चला गया। तो जी परमात्मा सीधा आर पार, बुद्धि का आवरण बीच में आया ही नहीं, और बुद्धि का आवरण अभी भी नहीं है ना। जी प्रभु। तो संशय है ही नहीं, ये बात है। तो जी होगा, प्रभु धीरे जी। धीरे होगा। सबका एक जैसा स्थिति नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप भी होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने आपको जो कहा वो हिसाब से हाँ जी प्रभु जी। और मनुष्य करना। भाव का भी वो क्लियर हो गया कि मतलब गुरु दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो खाली हमें दिख रहा है, भास रहा है, वो हम्म, कर नहीं रहे, वो खाली हमें दिख रहा है। मतलब 2 स्टेप वो पीछे आके जैसे बोल रहे थे ना आप, माया में आके, तो वैसा वो है हमें जताने के लिए, दिखाने के लिए, हमें जानने एग्जैक्टली। के देखो कैसा है कि अगर वो दूध ग्रहण नहीं करते, ठीक है, लिए। जी लेकिन प्रभु जी। कहीं पर वो दूध ग्रहण करते हैं, तो वो आपके लिए नहीं है। आपको दिव्य देखना है। वो जी दूसरे किसी के लिए वो क्रिया की जा रही है। यानी यहाँ तो अनंत भक्त है, एक एक क्रिया में कई भक्तों का कार्य निकालना जी है प्रभु ना? जी। कई भक्तों का कल्याण करना होता है उनकी हर एक क्रिया में। तो इसीलिए कभी कभी उस क्रियाओं में आपको मनुष्य भाव दिखता है कि ये ऐसा कैसे क्यों क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। तो उस वक्त जो है ना, आपके लिए नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आपको दिव्य भाव रखना है। तो आपका भी साथ साथ और क्वालिटी कल्याण हो जाएगा। तो वैसे उनको इस लोक से कुछ लेना देना नहीं है, पहली बात। संसार माया हाँ जी में प्रभु उसमें कुछ लेना देना नहीं है, जी। कुछ जरूरत भी नहीं है। उन्होंने देह तो सिर्फ लोगों के लिए धारण किया है, बाकी वो यहाँ के है ही नहीं। और वहां जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भक्तों के भाव ने रुका के रखा है। इसीलिए वो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, सिर्फ भक्तों के प्रेम के खातिर रहते हैं, याद रखना। बाकी उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। इसीलिए वो माया से पार है। इसीलिए हमें उनको दिव्य देखना है। क्योंकि अगर दोष जी युक्त देखोगे तो हमारी दृष्टि में दोष है, इसीलिए दोष युक्त दिखता है। हमारी दृष्टि अगर निर्दोष हो जाएगी, देखो कैसा है, सत्पुरुष को अगर आप कामनाओं से रहित देखोगे ना, तो आप खुद कामनाओं से रहित हो जाओगे। सत्पुरुष को अगर निर्दोष देखोगे, निर्दोष समझोगे, तो आप खुद निर्दोष हो जाओगे। और पुरुष को अगर कामी देखोगे, तो आप कुत्ते से भी डबल, कई गुना कामी हो जाओगे। यानी अगर सत्पुरुष में आपने दोष देखा, तो वही दोष आपके भीतर बहुत सारी मात्रा में रहेगा।
और सत्पुरुष को आपने अगर निर्दोष देखा तो आपके वो सारे दोष, आप निर्दोष हो जाओगे। आप समझे? जी प्रभु ये जी। टेक्नोलॉजी है, ये शॉर्टकट है। यानी नरक का भी शॉर्टकट है और मुक्ति का भी शॉर्टकट है, दोनों है। सत्पुरुष की क्रियाओं में दोष देखा तो गए नरक में, जी प्रभु जी। क्योंकि आपके दोष जो है ना वज्रलेप हो जाते हैं। यानी उस दोष को अब कोई ताकत हटा नहीं सकती। यानी सत्पुरुष जब आपसे कुछ मांगता है ना, आपको लगता है अरे ये ऐसा होके मांग रहा है, तो वो जो आपको उनमें दोष दिखता है ना, वो दोष आप में बढ़, और वो दोष आप अनंत काल तक निकाल नहीं पाओगे। उस दोष की वजह से बहुत पीड़ा होगी, है ना। इसलिए वो सदा से निर्दोष ही है, सत्पुरुष निर्दोष ही है, इतना याद रखना, माइंड में जी घूमना प्रभु। ही चाहिए, सत्पुरुष हमेशा निर्दोष ही है। नहीं प्रभु जी, वो निर्दोष ही है, वो मतलब वो मायातीत वगैरह वो सब अंदर तक आता है, पर वो जब हाँ दिखते नहीं ना वो आवरण की वजह से, तो हाँ। इसलिए हर बार वो आपसे करना पड़ता है कि कैसे 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 ऐसा तो थोड़ा। लेकिन वो सेंटेंस घुमाते रहोगे ना कैसेट, तो है ना, हाँ। कभी भी कुछ सामने आएगा ना तो भी आपको वो रिमाइंड हो जाएगा, तुरंत आप दोष मुक्त हो जाओगे। नहीं तो ये कैसा है कि दोष लेने लगोगे ना तो आप ये सत्संग में टिकोगे नहीं। नहीं, दोष नहीं लेते प्रभु जी उनका। जो हाँ। अच्छाई भी देख रहे हैं ना, तो वो हमें लगता है कि पूरी तरह से देखे, क्योंकि आप जो हम्म, इतना भी ट्राई करते हैं, 2 बार हम इतना आपको सुनते भी है, पीछे हर बार भी कई वीडियो देखते हैं, हम्म। तो वो ऐसा लगता है ना प्रभु जी कि स्टेप बाय स्टेप तो चलना, ठीक है, दौड़ नहीं सकते, अच्छा, रेंगना तो चाहिए ना ऐसा, इसलिए ऐसा बार-बार आपको पूछते हैं। बराबर है। नहीं तो 1 साल भी अगर बाद में मैं आऊँगा और फिर अहंकार पे पूछूँगा, तो वो तो मतलब मेरे लिए वो कल्याण तो नहीं, पर वो दुर्गति हो गई ना, ऐसा। अच्छा, नहीं ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं, जो मनुष्य भाव दिव्य भाव की, जी। तो ऐसा है। और प्रभु जी, आप अभी वो भाई जी को ध्यान के बारे में बोल रहे थे ना, परमात्मा का ध्यान, वो खाली हम हाँ। जब नाम स्मरण भी करते हैं किसी भी कार्य में, तो वो भी एक हम्म। तरह का ध्यान भी होता है, हाँ खाली जी, स्मरण देखो, से। नाम स्मरण करते हैं ना तो किसका कर रहे हैं? भगवान की मूर्ति मन में रहती है, वो ध्यान ही हो गया, है ना। तो भगवान की स्मृति, देखो हम ध्यान कैसे करते हैं, यानी हर वक्त जो है ना स्वामी जी का ही ध्यान होता है मेरा। जी प्रभु वो जी। कैसे बैठते हैं, कैसे हाथ वेव करते हैं, कैसे हाथ जोड़ के रखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे खाते हैं, है ना, ये सारा कुछ जो है ना, ये 24 चलता है। प्रभु जी, हम मैं भी आपको ऐसे ही प्रभु जी ऐसे चलते खाते पीते हैं ना, वो भी आ हाँ, जाता है कभी, प्रभु जी बैठिए, प्रभु जी खाइए थोड़ा-सा ऐसा। तो वैसा होता है, तो हर क्षण वो मेरे साथ ही है ना। तो फिर कैसा होता है कि ये जो देह है ना, ये वही है, ये जो मोबाइल हाथ में पकड़ा है ना, उन्होंने नहीं पकड़ा है, ये जो बात जी, कर रहे जी। हैं ना वही बात कर रहे हैं आपस में। इसी तरह से, तो इस तरह से अनुसंधान, हर क्षण अनुसंधान, हर पल, तो जो है हर पल स्मरण रहेगा, हर पल ध्यान रहेगा, तो निर्विकल्प ध्यान हो गया ना, निर्विकल्प समाधि हो गई, और कोई विकल्प ही नहीं है ना, गुरु के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा अभी। हो गई ना बात। जी प्रभु जी, विकल्प भी नहीं और कुछ कामना भी नहीं रहती, वो खाली स्मरण रहता है, साथ में रहे समय। उसमें कुछ माँग भी नहीं रहती, बस साथ में रहे और वो स्मरण चालू रहता है फिर। एग्जैक्टली ऐसा। प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद हाँ प्रभु जी, जी। प्रणाम प्रणाम। प्रभु आप जी सभी को प्रणाम। मेरा